हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं अभी। ठीक है, हिंदी और जीके को एक साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जो आज की क्लास है हमारी, वो 9 नंबर की क्लास है। इसके पहले हम लोग क्या करें, 8 क्लासें हम लोग कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हों, वो चैनल में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले हमने यूपी पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारे करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, उसकी भी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज अपनी क्लास की, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। दोस्तों, स्टार्ट हम लोग सामान्य ज्ञान से करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार पूछा गया है, किसके द्वारा किया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये कब किया गया था? तो ये 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। अगर बात करते हैं जीन एंटोनी नॉलेट की, तो इन्होंने विद्युतदर्शी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विद्युतदर्शी की। और अगर हम बात करते हैं टेड नेल्सन की, टेड नेल्सन ने क्या किया था? सर्वप्रथम हाइपर टेक्स्ट शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम हाइपर टेक्स्ट शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है। तो रक्तचाप जिससे मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है। तो कौन प्रेरित करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की बात करते हैं तो वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है? ज्ञात कोशिका होती है। ठीक है, ज्ञात कोशिका। आगे देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को कहते हैं टेपो स्फीयर। ठीक है, टेपोस्फियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो होती है सबसे निचली परत होती है। आगे देखेंगे, हवा महल किसने बनवाया था। तो हवा महल की अगर बात करते हैं तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बनाया था। ठीक है, प्रताप सिंह। तो कब बनवाया था इसको अगर बात करें तो 1799 में। कब बनवाया था? 1799 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डांडिया, ठीक है, कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो सबको पता होगा डांडिया कहाँ की है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसको जिसको पता हो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसको। अगला देखेंगे, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी। तो तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक, जो कर्नाटक है वहाँ के उसके कुर्ग जिला है, कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी जो है पहाड़ी स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और इसका अंत कहाँ हुआ है? तो इसका अंत जो हुआ बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, इंटरनेट सेवा की गति किसके आधार पर भिन्न हो जाती है। तो नेटवर्क क्षमता के आधार पर भिन्न हो जाती है। ठीक है, नेटवर्क क्षमता के आधार पर। आगे देखेंगे, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चंद्रमा का जो अध्ययन है उसको सेलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलिनोलॉजी। अगर बात करें कॉस्मोलॉजी तो ये ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। अगर बात करते हैं हम प्लेनेटोलॉजी तो ये किसका होता है? ग्रहों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगला देखेंगे, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था। तो चाणक्य को कौटिल्य नाम से जाना जाता है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के जन्म की, तो 1889 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 मई का 27 मई और 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का एक एजेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 356। ठीक है, सबको पता होगा 356। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होते हैं 360। आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो ये कौन होता है? कैग। ठीक है, कैग को क्या क्या कहते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, जिसको कैग बोलते हैं। ठीक है, CAG। आगे देखेंगे, रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? तो रोमियो और जूलियट की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अगला देखेंगे, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो बिजली की चमक जो होती है ये बहुत कम समय के लिए होती है। ठीक है, बाकी तो बर्फानी तूफान भी लंबे समय के लिए होता है, भूकंप भी लंबे समय के लिए चल सकता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी चल सकता है, लेकिन बिजली की चमक बहुत कम समय के लिए होती है। आगे देखेंगे, डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डार्ट्स नामक इलाज जो है क्षय रोग के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्षय रोग, जिसको TB कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, पोलो या चौगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो सबको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पोलो और चौगन खेलते समय। आगे देखेंगे, पृथ्वी तल के नीचे से पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल से नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला देखेंगे, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? कोलंबो प्रस्ताव। ठीक है, कौन सा? कोलंबो प्रस्ताव। आगे देखेंगे, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो किसका है? जैन धर्म का है। ठीक है, किसका है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म का। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप जो है डेसिबल में नापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। अगला देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान गैस होती है। कौन सी गैस होती है? फ्रेयान। ठीक है, शीतलक का काम करती है। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IC का पूर्ण रूप जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? राजनीतिक गुरु गांधी जी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसको राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो MG रानाडे। ठीक है, अगर पूछे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है तो MG रानाडे हैं। अगर पूछे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये इससे संबंधित है। ये हुआ कब था? तो ये 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला देखेंगे, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। अगला देखेंगे, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है वो जैव विविधता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? जैव विविधता से। ठीक है, आगे देखेंगे, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919। अगला जो है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन सा प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। आगे देखेंगे, प्रदेश के अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित जिला की बात करते हैं तो वो है इटावा। ठीक है, कौन सा जिला है? इटावा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो सिंचाई का मुख्य साधन उत्तर प्रदेश में जो है नलकूप है। ठीक है, जिसको बोर कहते हैं। आगे देखेंगे, विद्युत वाहक बल किस बराबर होता है? तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। ठीक है, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश जो होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आगे देखेंगे, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये मिर्जापुर के पिपरी में है। कहाँ पे है? मिर्जापुर के पिपरी में। आगे देखेंगे, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बैकेलाइट क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ था? 1800 ईस्वी से। कब से हुआ था? 1800 ईस्वी से। इस तरह से जीके का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं अगर हम, तो हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा?
नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो नई कविता पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। कहाँ से? इलाहाबाद से। अगला देखेंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। किसकी है? मुक्तिबोध की। अगला जो प्रश्न होगा हमारा, तथैव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कौन सा है? तो तथा प्लस एव होता है। क्या होता है? तथा प्लस एव। अगला जो है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है पूरे तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे उपमेय को पूरी तरह से उपमान मान लिया जाता है। आगे देखेंगे, मूक कोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? सोरठा है। ठीक है, क्या है? सोरठा है। सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो मधुलिका की बात करें तो वो पुरस्कार कहानी जो है उसकी पात्र है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बी वाला, रचयिता। ठीक है, ये वाला। अगला देखेंगे, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? को। अगला देखेंगे, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से अगर हम बात करते हैं तो बाजार में एक समूहवाचक संज्ञा है बाजार। ठीक है, भीड़ लगती है वहाँ, तो समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गोल गुणवाचक विशेषण है, नुकीला गुणवाचक विशेषण है, अधिक जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है, और भीतरी भी गुणवाचक विशेषण है। तो ये वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, अधिक। अगला जो है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। अगला देखेंगे, यथाशक्ति जो है, ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा होगा? अवयवी भाव समास, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ठीक है, तो यथा जो होता है ये वर्ड लगा होता है तो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। आगे देखेंगे, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु की बात करें तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अजात शत्रु में। आगे देखेंगे, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो भाद्रपद के बाद अश्विन आता है। ठीक, अश्विन को जिसको क्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वार। ठीक है, उसी को अश्विन कहते हैं। आगे देखेंगे, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, आगे देखेंगे, कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द की बात करें तो ये तद्भव शब्द है, और इसके अगर तत्सम की बात करें तो क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर इसका क्या होता है? तत्सम। आगे देखेंगे, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, क्या है? अपनी बात से पलट जाना। अगला है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा 4 चरणों का समात्रिक छंद कौन सा होता है? चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहाग सी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार है, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार। ठीक है, आगे देखेंगे, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। तो अंधा कुआं जो नाटक है उसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अज का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? अजा। क्या होता है? अजा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ प्रत्यय। अब है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रथम तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1943। ठीक है, 1943। अगला देखेंगे, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें समानता बताई जा रही है। ठीक है, उल्का सी रानी। ठीक है, अगला देखेंगे हम, 138 से 142 तक हमारा पैसेज है। पैसेज को स्किप करते हुए 143 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन में परिणाम और परिमाण जो है दोनों की मीनिंग पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परिणाम की, तो परिणाम का मतलब होता है फल। तो इसमें फल है, इसमें फल है। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ से हमारे कट गए। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाण। परिमाण जो है मात्रा होती है, माता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे,
आदि और आदि। तो आदि की बात करें तो आदि का मतलब प्रारंभ होता है, ठीक है, आरंभ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए नहीं दोनों, इसमें आरंभ है नहीं, इन दोनों में आरंभ है। अब आदि मतलब क्या होता है, अभ्यस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो कौन सा होगा, इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे उन्मत्त। क्या होगा, उन्मत्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है हमारा, इसमें वाक्य को शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला जो है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, तो गलत है, ठीक है। अगला जो है, माँ को अपने पुत्र से होता तो हो सकता सही है, ठीक है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो मिल गया, बिल्कुल राइट, ठीक है। अगला देखेंगे, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो ये सही है, ठीक है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य कर्तवाच्य होते, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों होते हैं, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इन सभी से, ठीक है। अगला जो है, उपवाक्य पहचानिए। तो इसमें उपवाक्य क्या है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण उपवाक्य है, कौन सा है, विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो है विशेषण की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो विशेषण की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे आश्रित है तो जो कल आया था वही आज आया है, ठीक है। आगे देखेंगे, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया वाला कौन सा वाक्य है, राजू सदा रोता रहता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। हरीश बस पर चढ़ गया, इसमें भी नहीं है। कैलाश छत से गिर पड़ा, इसमें भी नहीं है। सतीश ने केले खरीदे, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से हमने हिंदी का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, जीके का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। 9 सेट कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट सारी जितनी भी हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।